नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि जो महिलाएं होती हैं, वो घर के काम के साथ-साथ बच्चों के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। यानी कि जो मेरी बहनें होती हैं, उनका ये सवाल होता है कि हम घर के काम के साथ-साथ बच्चों को साथ लेकर पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ाई का बेटर प्लान करें और कोई भी एग्ज़ाम को हम कैसे पास करें, कैसे अपने परिवार के साथ रहते हुए पढ़ पाएँ। ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे, क्योंकि कोई भी घर के काम के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, समय प्रबंधन कैसे करें और फिर रिवीजन कैसे करें, ये सब देखेंगे। क्योंकि कोई भी हो, चाहे हाउसवाइफ हो या कोई मेरा भाई हो, जो घर का काम करता है, वो फिर वो घर के काम के साथ में या जो बाहर जाते हैं ऑफिस में, तो कैसे मैनेज करें अपनी पढ़ाई को। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप अपना समय या टाइम कैसे मैनेज करते हो? आपके पास पढ़ाई करने के क्या-क्या सोर्स हैं? यानी कि आप कैसे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, या फिर आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हो या फिर यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो? आपके पास पढ़ाई को लेकर आप कितने उत्सुक हो? आपके अंदर कितनी एनर्जी है पढ़ाई को लेके? तो ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट होने वाला है। क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तब तक हम पढ़ाई भी चाहे कितनी भी कर लें, हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। तो हमें पढ़ाई को के साथ-साथ में टाइम को मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें होती हैं जिन्होंने यूपीएससी भी क्रैक करी है अपने बच्चों को पढ़ाई को के साथ-साथ में। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी ऐसा टाइम टेबल बनाना है, जिससे हम पढ़ाई के साथ-साथ में, बच्चों के साथ-साथ में पढ़ाई को भी मैनेज कर पाएँ। या आपको अपने काम को ही क्या बनाना है, मोटिवेशन के तौर पे लेना है। जैसे आप अपना कोई घर का काम कर रहे हो, तो उसको मोटिवेशन के तौर पे लेना है। जैसे अपने दिमाग में ये सोचना होगा कि मैं काम करके भी इतना समय निकाल पाऊँ, मेरे अपने परिवार की जो सिचुएशन है, उसको ध्यान में रख के ऐसा कुछ बेहतर कर पाऊँ कि अब मैं मेरे बच्चों का भविष्य बना पाऊँ, मेरा भविष्य बना पाऊँ। इसके लिए मुझे अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मेरे को 100% अपनी पढ़ाई को देना ही होगा। हर जगह अपने को ऑप्शन खोजने पड़ेंगे, क्योंकि तब तक हम ऑप्शन नहीं खोजेंगे, तब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। तो पढ़ाई ऐसे सोचना है कि पढ़ाई मेरा जीवन बदल सकता है, तो मुझे पढ़ाई हर हाल में करनी है, क्योंकि घर के काम को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप घर का काम नहीं कर पाओ, क्योंकि हाउसवाइफ़ के लिए घर का काम तो करना ही पड़ता है। जल्दी से घर का काम ख़त्म करो आप, और फिर अपनी पढ़ाई के लिए आप समय निकालो। आपको खुश रह के पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं, बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को। दुखी रह के पढ़ाई करोगे तो आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। तो हाउसवाइफ़ को थोड़े-थोड़े टुकड़ों में पढ़ाई करके टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर टाइम नहीं मिलता, सुबह का नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा टाइम निकाला, दोपहर का खाना बनाने के पास, जब दोपहर में सब लोग रेस्ट करते हैं, वो टाइम आपको पढ़ाई के लिए निकालना होगा। क्योंकि हमें पढ़ाई को एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। तो हम पढ़ाई करके अपने बच्चों का अपना भविष्य बना सकते हैं, ऐसा सोचना है हमें। और हमें मोटिवेट रहना है अंदर से। अपने पास चाहे 10 घंटे निकले या 5 घंटे निकले, तो जितने भी निकले, उसमें हमने हमें अपना 100% देना है। यानी कि अगर आप 5-6 घंटे भी टाइम निकाल पाते हो, तो सफिशिएंट है। क्योंकि 5-6 घंटे की अगर 100% वाली पढ़ाई करते हैं अपन, तो वो बहुत ही अच्छा होता है स्कोर। और एक-एक करके रोज़ टॉपिक को क्लियर करते रहना है। जैसे आप सुबह 5 बजे से सुबह साढ़े 6-7 बजे तक आपने 2-3 घंटे निकाले, 2 घंटे या ढाई घंटे, 3 घंटे, जितने भी आपको टाइम मिले, वो आपने निकाले। उसके बाद में थोड़ा काम करा, नाश्ता-वास्ता करा, घर का काम करा, साफ-सफाई करके, और फिर थोड़ा टाइम फिर निकाला, दोपहर में थोड़ा टाइम निकाला, रात को निकाला। इस तरह आपको 6-7 घंटे, या मेरी जो बहन ज़्यादा नहीं निकाल पाती, उनको 5-6 घंटे का टाइम ज़रूर निकालना है, और अपने आप को खुश रखना है, मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि पढ़ाई में अगर मेहनत, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में जो मेहनत होती है, वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि उससे सिलेक्शन हो जाए। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी हमको। मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें स्मार्ट स्टडी लेके ये करना पड़ेगा। जो विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं, उस पे भरोसा करके कोई भी आकर हमको ये भ्रमित ना करे कि ये वाली मार्केट में ये बुक चल रही है तो ये ले लो, ये बुक चल रही है तो ये ले लो। ऐसे नहीं लेना है हमें। सिर्फ़ अपनी
जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पे हमें भरोसा करके पढ़ाई करनी है, तो उससे सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप भ्रमित ना होगे, लगातार अपनी पढ़ाई करोगे तो रिज़ल्ट हमारे पक्ष में होगा। तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर हमारे पक्ष में होगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट जब बिगड़ा हुआ होता है तो रात को नींद भी नहीं आती। चिंता सताती है कि हमें टाइम का सही से सदुपयोग करना नहीं आता, क्योंकि अगर टाइम का सदुपयोग नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें 7-8 घंटे रेस्ट ज़रूर करनी है, 7-8 घंटे हमें पढ़ाई को लेके चलना है और 7-8 घंटे घर का काम करना है। अगर अपने को 2 माह तक 7-8 घंटे पढ़कर देख लेते हैं तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है मन में। अग हम एक अलग लेवल पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो चिड़चिड़ापन होता है वो दूर हो जाता है और अपने जो रोज़ पढ़ाई करते हैं उससे हमें अंदर एक मन में उत्साह हो जाता है कि हमें सब कुछ आता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इससे हमारे जो डिप्रेशन होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि 5-6 घंटे की अगर हम नियमित पढ़ाई करते हैं तो एक अलग का लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम निखर जाएँगे। एक दिन अगर ज़्यादा काम आ गया तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक दिन अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, उस दिन हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता, तो दूसरे दिन हम उसका थोड़ा-सा टाइम निकालें, तीसरे दिन थोड़ा 4-5 दिनों में जो हमने बीच में 1 दिन का छोड़ा है, उस गैप को हम पूरा कर लेंगे। तो ऐसे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमें समय का प्रबंधन कैसे करें, ये सब हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने के लिए हमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार, शनिवार तक, यानी कि सोम से लेके शुक्रवार तक 4 दिन, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार तक, ये 5 दिन हम पढ़ाई करें और 2 दिन शनिवार और रविवार को हम क्या करें, उसका रिवीजन करें। ऐसे हम रिवीजन कर सकते हैं। या फिर हम 5 दिन पढ़ाई करी, 2 दिन रिवीजन करा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 महीने में 3 सप्ताह तक हम अच्छे से पढ़ाई करी हमने, और चौथा सप्ताह आया, यानी कि जो महीने का लास्ट टाइम आता है चौथा सप्ताह, उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। पढ़ाई को देखो, रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम रोज़ 5 घंटे निकालते हैं, तो जैसे हम रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो हमें रात को 2 घंटे रिवीजन के भी लेने हैं। जो हमने अब पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना है। क्योंकि मेरी बहनें बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी ऐसे घर का सपोर्ट नहीं होता। कुछ-कुछ की तो इतनी प्रॉब्लम होती है सास-ससुर की भी, कि वो बिल्कुल पढ़ाई करने ही नहीं देते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से अपना 2-4 घंटे निकाल पाती हैं। तो ऐसे जो सास-ससुर होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनको अच्छे से मनाओ आप लोग कि भाई थोड़े दिनों के लिए हमें पढ़ाई करने दें, जिससे कि हमारा भी भविष्य सुधर जाए, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए। तो उनको आप कैसे जैसे करके कन्विंस कर सकते हो। और जो मेरी बहनें हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ाई को लेके। तो वो थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के कैसे जैसे करके पढ़ाई का टाइम ज़रूर निकालें। जैसे 7-8 घंटे रात को रेस्ट कर ली, तो सुबह 5 बजे उठ जाएँ या 4 बजे उठ के थोड़ा काम करें, यानी कि पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद में थोड़ा घर का काम, फिर थोड़ा पढ़ाई, फिर घर का काम, ऐसे करके टुकड़ों में पढ़ाई करनी है उनको। जैसे अपने पास अब फर्स्ट ग्रेड का हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपने पास दोनों पेपर को मैनेज करके चलना है।